जय माता दी दोस्तों। तो हमारे घर का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां हम बैठकर अपने प्रभु के साथ लगाव का अनुभव कर सके, अपने प्रभु के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। ऐसा होना चाहिए हमारे घर का मंदिर। कुछ ऐसी चीज़ और ऐसी नियम आपको मैं आपके तक पहुंचाऊंगी जिससे हमारे घर का मंदिर बहुत ही दिव्यमय हम लोग बना सकते हैं, जहां बैठकर हम अपने दुख और सुख दोनों को शेयर अपने प्रभु से, अपनी माँ जगदम्बा से कर सकते हैं, जहां हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा परम आनंद को देने वाला हमारा घर का मंदिर होना चाहिए, जहां हम बैठकर हमें ऐसा अनुभव हो कि हम स्वयं अपने प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, जहां हमारी मैया माँ जगदम्बा बैठी हो, स्वयं विराजमान हो, ऐसा हमें अनुभव हो सके। हमारे कान्हा जी विराजमान हो, उनकी लीलाओं को हम अनुभव कर सके। ऐसा होना चाहिए हमारे घर का मंदिर। तो दोस्तों, हम सभी के घर में हमें कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो हम सभी के घर में एक मंदिर जरूर होता है। हम सब एक दिव्य मंदिर बना करके जरूर रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग के घरों में छोटा मंदिर बना करके रखते हैं और अपने ऐसो आराम के लिए तो बहुत सारे चीज़ करके रख लेते हैं, ठीक है, तरह तरह के सामान रख लेते हैं, लेकिन भगवान का छोटा सा मंदिर ले लेते हैं और कहीं कोने में रख देते हैं, ठीक है, और उनका सेवा पानी अच्छे से नहीं करते। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए, मान लीजिए किराए का घर है, जगह छोटी है तो बात अलग है, प्रभु भी जानते हैं कि हम किसको कितना दिए हैं। लेकिन अगर कई जगह ऐसा होता है कि धूल पड़ी रहती है चीज़ों में, मंदिर में धूल लगी रहती है, कागज़ बिछा करके अपने प्रभु को कोई आसन भी नहीं देते और रख देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और भोग के नाम पर मिश्री रख देते हैं, कभी त्योहार आता है तो कोई मिठाई रख देते हैं, अपनी माँ जगदम्बा को एक चुनरी ओढ़ा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह का काम हमें नहीं करना है, क्योंकि और देखिए, अब समय थोड़ा बदल भी रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, तरह तरह के सामान मिल रहा है, तो अपने प्रभु की सेवा करिए। भगवान ने जितना दिया है उस हिसाब से उनकी सेवा करना है, ठीक है। तो हम लोगों को अपने मंदिर को हमेशा अपने घर के उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे घर का मंदिर में उत्तर पूर्व का कोना अच्छा रहता है, तो अगर ये व्यवस्था है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जहाँ व्यवस्था बन सके वहाँ रख लीजिए, लेकिन कोशिश करना है कि पूरब की तरफ मुख करके ही पूजा हम करें। प्रभु माँ जगदम्बा का स्थान हमेशा दिव्यता से पूर्ण होना चाहिए और हमेशा अपने मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुबह शाम की आरती रोज होना चाहिए। वहाँ पर मंदिर में सुंदर आसन हमें हमेशा बिछा करके रखना चाहिए। हरे, पीले, गुलाबी रंग का आसन आप बिछा सकते हैं और समय समय पर सभी भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप स्नान करा सकते हैं, उनका रुद्राभिषेक करा सकते हैं, और छोटी मूर्ति है तो आप रोज स्नान कराइए। और जैसे बड़ी मूर्ति है तो आप त्योहार पे, पूर्णिमा पर, एकादशी पर आप भगवान को स्नान करा सकते हैं और गीला कपड़ा करके अपने सभी भगवान को पोंछ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। त्योहार पे है तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, टीका चंदन लगा दें, भगवान को वैसे ही चमक जाएंगे, ज़्यादा करने की ही ज़रूरत नहीं है। भगवान वैसे कितना समय लगता है भगवान को स्नान करा के उनको सुंदर वस्त्र धारण कराने में। व्रत पूजा तो देखिए सब कोई हम लोग करते हैं, लेकिन पूजा के नाम पर बस वही एक धूप, अगरबत्ती और मिश्री भगवान को चढ़ा देते हैं। त्योहार हो तो मिठाई उठाई ला के चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें भगवान को स्नान कराना है, उनको सुंदर वस्त्र पहनाना है, भोग लगाना है, पूजन करना है, अर्चन करना है प्रभु का। तभी तो प्रभु हमारे सेवा से प्रसन्न होंगे और हमें अनुभव प्राप्त होगा अपने प्रभु की। प्रभु हमारे साथ विराजमान हैं। जहाँ प्रभु की सेवा पूजा होती है, भोग अर्पित होता है, आप स्वयं अपने मालिक
जगत पिता माँ जगत जननी की सेवा कर रहे हैं। ये भाव हमारे को मन में रखना है कि ये हमारे घर के मालिक हैं और हम अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे घर में मूर्ति विराजमान है ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने प्रभु को पूजा पाठ करना है। हमारे दुख सुख जो भी होता है वो सदैव हमारे वो अंग संग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रभु की सेवा करना है। ठाकुर जी की सजीव हैं, ठीक है। तो उनका श्रृंगार चंदन पुष्प धूप चढ़ा दीजिए। इत्र जरूर हमें अपने प्रभु को लगाना है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से अपने मंदिर को सजा करके हमेशा रखना चाहिए। पोशाक का भी हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। ठंडी है तो ठंडी की सेवा दीजिए, गर्मी है तो गर्मी की सेवा दीजिए, ठीक है। और अपने जो हमें मंदिर की अपनी व्यवस्था बना करके रखना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान माँ जगदम्बा के लिए भी हमें करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे इष्ट हैं उन्हें अपने घर में हमें मालिक की तरह सेवा देना है। हमारे भगवान हमारी भगवती माँ हमेशा हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहती हैं, हमें सिर्फ कहने की देर है, ठीक है। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अगर भगवान के लिए अपने हाथ से ज़रूर हमें कुछ भोग लगाना चाहिए, अपने प्रभु को खिलाना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि लहसुन प्याज आप खाते हैं तो भगवान के लिए कुछ ऐसा बना के हम लोगों को रख देना है और प्रभु को रोज़ अर्पण करना है, ठीक है। और हमारे इष्ट की सुबह शाम हमें पूजा पाठ करना है और इस तरह से अपने मंदिर की सुंदर सजा के रखना है। मंदिर में सुंदर लाइट झालर वगैरह लगा करके अपने मंदिर को सुंदर बना के रखना है। और कितना सजा कर हम रख सकते हैं ना, तो भगवान भी हमें उतना ही सजा करके रखते हैं, ठीक है। हमारा घर सजा रहता है, हम कहीं भी से भी आते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, उसी हमें सुकून मिलता है। उसी तरह से प्रभु का मंदिर भी हमें सजा करके रखना चाहिए। मंदिर में पर्दा लगा करके रखना चाहिए। भगवान वहाँ रहेंगे। मंदिर की व्यवस्था हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। जितना हम देखिए प्रभु को सजाएंगे प्रभु उतना ही हमें सजाएंगे। जहाँ प्रभु का मंदिर सुंदर होता है वहाँ घर भी सुंदर होता है, वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र होता है। ऐसा लगता है कि जहाँ माँ जगदम्बा भगवती माँ विराजमान हो, ये प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है। अपने को घर नहीं समझना है, प्रभु का मंदिर समझना है, ठीक है। तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो हमें लगेगा कि और हमें सुकून भी मिलेगा। मंदिर में एक लोटा जल हमें ज़रूर रखना चाहिए। मंदिर में पर्दा, जब भगवान को आराम कराने का समय हो तो हमें पर्दा लगा देना चाहिए और उन्हें समय समय पर शयन भी कराना चाहिए, ठीक है। और रजाई, जैसे ठंडी का टाइम है तो रजाई ओढ़ा करके लाइट बंद करके उनको सुला दें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने भाव सोचिए कि हमारी माँ है, हमारी माँ की तरह सेवा उनको करिए। अगर पूजा हो जाए तो सामान को व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, तो अपने मंदिर को व्यवस्थित करना शुरू करिए। अगर जली हुई बाती वगैरह ये सब फैली हुई हैं तो उसको हटा देना है और साफ सुथरा मंदिर रखना है। पूजा करने के बाद अपने प्रभु के साथ, अपने माँ जगदम्बा के साथ अपने दुख सुख को साझा जरूर हमें करना है। वो सुनती हैं, ठीक है, और तुरंत हमारे कष्टों को दूर भी करती हैं। ऐसा आपको स्वयं जब करिएगा तो आपको अनुभव होगा। तो प्लीज़ वीडियो को